हेलो बच्चों, आज हम नवम कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक के पहले पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। उसका पहला भाग है कवि काम संबोधयति। कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? इसका उत्तर है सरस्वतीम। सरस्वतीम, कवि सरस्वती को संबोधित करता है। दूसरा भाग है कवि वीण वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है वीणाम। कवि सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। अगला है कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कि कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है, कि कवि सरस्वती को कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो इसका उत्तर आएगा नवीनाम। अगला प्रश्न है गीतिम कथम गातुम कथयति, कि कवि गीत को कैसे गीत को गाने के लिए कहता है, कि सरस्वती को कैसा गीत गाने के लिए कहता है? इसका उत्तर है मृदुम। अर्थात मधुर गीत गाने के लिए प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है सरसा रसाला कदा लसंती, कि रस वाले जो आम के वृक्ष होते हैं वो कब लसंती सुशोभित होते हैं, कब सुंदर लगते हैं? इसका उत्तर है वसंते। अर्थात वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पहले प्रश्न में थे एक शब्द में उत्तर दीजिए और इस प्रश्न में है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है कि कवि वाणीम किम कथयति, कि कवि वाणी को अर्थात सरस्वती को क्या कहता है? इसका उत्तर है कवि वाणीम कथयति। ये क्या भाग है दूसरे प्रश्न का, कि कवि वाणीम कथयति हे वाणी हे वाणी निनादय नवीनाम वीणाम, कि हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। अब ख भाग है वसंते किम भवति, कि वसंत में क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है? कि वसंते, इसका उत्तर है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती, कि वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयलें कूजन करती हैं, स्वर करती हैं, मधुर स्वर सुनाती हैं। इसका ग भाग है
सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उछलेत, कि जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछलने लगे। तो इसका उत्तर है सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम उच्छलेत। अर्थात जल तुम्हारी वीणा को सुन करके खेल खेल में ही उछलने लगे, अर्थात खेलने लगे। अगला भाग है इसका, कवि भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कि कवि भगवती सरस्वती को किस नदी के किनारे पर झुकी हुई लताओं को देख करके वीणा बजाने के लिए कहते हैं। इसमें कहते हैं कि कवि सरस्वती को किस नदी के किनारे पर वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। तो उत्तर है इसका यमुना नद्या, कि यमुना नदी के किनारे पर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। तो इसका पूरा उत्तर होगा कवि भगवती सरस्वती यमुना नद्या तीरे वीणाम वादयितुम कथयति। अर्थात कवि भगवती सरस्वती को यमुना नदी के किनारे पर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कै स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत, कि कै स्तंभ में और ख स्तंभ में पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमने मिलाना है कि किसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कै भाग है सरस्वती, सरस्वती यानी वीणा, सरस्वती इसका पर्यायवाची शब्द है वाणी। आगे है आम्रम, आम, आम का पर्यायवाची शब्द है रसालय। आम्रम भी आम होता है और रसालय भी आम होता है। गै भाग है पवन, है पवन यानी हवा, और समीर को भी कहते हैं हवा। तो पवन का पर्यायवाची शब्द है समीर, है दोनों का अर्थ है हवा। तटे, तट होता है किनारा, किनारे के लिए तटे और तीरे, यह इनके एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तटे का पर्यायवाची हो जाएगा तीरे। आगे है भ्रमणा नाम, भंवरे, भंवरों के लिए दूसरा इसका शब्द है अली नाम। तो भ्रमणा नाम का पर्यायवाची शब्द हो गया अली नाम। ये पर्यायवाची शब्द हैं सरस्वती का वाणी, आम्रम का रसालय, पवन का समीरय, तटे का तीरे, भ्रमरा नाम अर्थात अली नाम। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचनाम कुरुत, कि नीचे लिखे हुए शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में उनके वाक्य बनाइए। तो इसमें पहला शब्द है निनादय, निनादय अर्थात बजाइए। तो इसमें इसका वाक्य बनेगा नवीनाम वीणाम निनादय।
नवीन वीणा को बजाइए। और भी इसका बड़ा करना हो तो अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अगला है मंद मंदम, धीरे धीरे। मंद मंदम, धीरे धीरे। इसका वाक्य बनाएंगे कि हवा धीरे धीरे चल रही है। पवनय मंद मंदम वहती, हवा धीरे धीरे चल रही है। आगे है मारुतय। मारुतय भी हवा होती है। इसका वाक्य है मलय मारुतय शीतलय भवती। अर्थात मलय पर्वत की तरफ से आने वाली हवा ठंडी होती है। आगे है सलिलम। सलिलम होता है जल, पानी। सलिलम स्वच्छम भवती, पानी स्वच्छ होता है। आगे है सुमनय। सुमनय होता है फूल। सुमनय फूल, यानी फूल खिलता है। तो सुमनय विकसती, अर्थात फूल खिलता है। पांचवा प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। कि इस पाठ का जो पहला श्लोक है उसका भावार्थ हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हर श्लोक की व्याख्या दी गई थी। उसके पहले श्लोक की व्याख्या है कि वसंत ऋतु में, जब वसंत ऋतु आती है तो आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उन पर मीठे आम लगते हैं और कोयले जो हैं वो अपना मधुर स्वर में गाती रहती हैं। तो सरस्वती से ये कहा गया कि हे सरस्वती, आप भी इनके साथ मिलकर के अपनी वीणा को बजाइए और इनकी शोभा को और अधिक बढ़ाइए। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। कि नीचे लिखे जो पद हैं इनके विलोम अर्थात उल्टे शब्द लिखिए। तो इसमें पहला है कठोरम। कठोर इसका होता है मृदुम। कठोर अर्थात सख्त, मृदुम कोमल। अगला है कटु। कटु अर्थात कड़वा, इसका होता है मधुर। कटु कड़वा और मधुर मीठा। गै भाग है शीघ्रम। शीघ्रम यानी जल्दी जल्दी और इसका विलोम पद है मंदम यानी धीरे धीरे। आगे है प्राचीनम। प्राचीनम पुराना, इसका विलोम शब्द नया अर्थात नवीनम। जैसे हमारे बच्चे का नाम है नवीन। आगे है नीरसय, जिसका कोई रस ना हो, तो इसका विलोम शब्द बनेगा सरसय यानी रस से युक्त। नीरस जिसमें कोई रस नहीं और सरसय जो रस से युक्त हो। ठीक है बच्चों, ये था पहले पाठ का अभ्यास। धन्यवाद।